सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान का बड़ा प्यारा सखा रहता है, निषाद राजगुह है, गरीब आदमी, छोटी जाति का है, लेकिन भगवान का सखा है। जब भगवान को प्रणाम करने आया ना, तो उसने डरते डरते प्रभु को दूर से प्रणाम किया। मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा कि निषाद उतने दूर क्यों खड़े हो? निषाद ने कहा, मालिक हम छोटे लोग हैं, आपको कैसे छू सकते हैं प्रभु। तब प्रभु की आंखें भर आई और भगवान रथ से नीचे उतरे और उतरकर भगवान ने निषाद राज को उठाकर अपने अंक में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया। यहां से भगवान ने राम राज्य का पहला कदम बढ़ाया। एक गरीब को गले लगाकर भगवान ने राम राज्य की ओर कदम बढ़ाया। एक रात्रि भगवान वहां रुकते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल मानस का एक बड़ा हठीला भक्त है केवट। भगवान ने केवट के ऊपर कृपा की। उसकी नाव पर बैठकर भगवान उस पार हुए। मैंने कई बार केवट प्रसंग की चर्चा को विस्तार किया है, इसलिए संक्षेप में। जब भगवान केवट के नाव पर बैठकर उस पार निकल गए और भगवान के जाने के बाद फिर केवट ने नाव चलाना छोड़ दिया। फिर केवट ने नाव नहीं चलाई। जिस नाव पर भगवान बैठकर उस पार हुए ना, केवट उस नाव की पूजा करने लगा, उसकी आरती उतारने लगा। कारण क्या है? इसी नाव के माध्यम से ठाकुर मिल गए ना, इसलिए केवट उस नाव की पूजा करने लगा। देखो, महत्व वस्तु का नहीं होता है, उस वस्तु से किसकी याद जुड़ी है, महत्व उस व्यक्ति की होती है। कई बार मैंने अयोध्या में महात्माओं को देखा। जब मैं छोटा था तो एक महात्मा को मैंने देखा कि किसी भक्त ने उनको इत्र चढ़ाया, उनको लाकर इत्र दिया, तो उन्होंने इत्र की पूरी शीशी अपने माले के ऊपर डाली, माला के ऊपर। तो मैं छोटा था तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, कमाल है, इत्र लगाने वाली चीज़ और आपने माला में लगा दी। तो उस वक्त मुझे उनकी बात समझ में न आई, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंख भर आती है कि उसी माला के सहारे संत लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं ना, इसलिए महत्व माला की ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इत्र माला में लगा दिया। केवट ने नाव के सहारे भगवान को पा लिया ना, तो केवट नाव की आरती उतारता है कि मेरे लिए नाव महत्वपूर्ण है। और भगवान चलते चलते प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आग्रह पर भगवान एक रात्रि वहां रुके और दूसरे दिन भगवान प्रयागराज में भरद्वाज से मार्ग पूछे। कही अनाथ हम के ही मगदाही। ये प्रसंग बड़ा प्यारा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने मार्ग पूछा एक संत से, जबकि निषादराज भगवान के साथ चल रहे थे कि प्रभु चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। निषादराज के रहते भी भगवान ने भरद्वाज जी को मार्ग क्यों पूछा? क्या कारण? निषादराज को बुरा लगा होगा कि मेरे ऊपर भगवान को भरोसा नहीं। लेकिन नहीं, भगवान ने हम दुनिया वालों को एक उपदेश दिया, एक इशारा किया कि भव सागर पार होने का मार्ग पूछना है ना, तो किसी स्वार्थी व्यक्ति से मत पूछना प्यारे। भरद्वाज जैसे परमार्थी संत से ही मार्ग पूछना, वही तुम्हें मार्ग बता सकते हैं, स्वार्थी से नहीं। जिसके मन में परमार्थ है, पारमार्थिक जो संत हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, और परमारथ पथ परम सुजाना।
भरद्वाज कैसे हैं? परमार्थ मार्ग के ज्ञाता हैं। ऐसे संत से पूछना जो परमार्थी हो, जिसके मन में पराई पीड़ा हो, पराया दर्द सुनकर के जो तड़प उठता हो, ऐसे कोमल हृदय वाले संत से मार्ग पूछना, वो भवसागर पार होने का तुम्हें मार्ग बता सकते हैं। वरना तो पाखंडी लोग भी बहुत हैं दुनिया में, हाँ, ढोंग करने वाले भी बहुत हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी भी आजकल समाज में आ गए हैं भाई, संतों की छवि बदनाम हो रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, जब गुरु दीक्षा की बात आती है ना, तो मैं देखता हूं कई लोग लाइन में दौड़े आते हैं, बापू मुझे दीक्षा चाहिए। अरे प्यारे, जरा दीक्षा के महत्व को तो समझो। न तुमने मुझे जाना, न मुझे ठीक से परखा, इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लेते हो? हमारे संतों में कहावत है, पानी पियो ना तो छान कर पियो, और गुरु करो तो जान कर करो। पहले गुरु को जरा ठीक से परख लो, जान लो, बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। हाँ, और एक बार दीक्षा ले लिया ना, तो फिर दुनिया लाख कुछ भी कहे, गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर गुरु मेरे लिए भगवान की तरह होता है। मैंने जब से गुरुदेव की शरणागति की, आप सबको पता है, मैं तो सब संतों को कहता हूं कि मेरे लिए भगवान भी बाद में हैं, मेरे गुरुदेव मेरे लिए भगवान से पहले। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने गुरुदेव को देखा। छोटी सी उम्र में जब गुरुदेव के पास आया, तो गुरुदेव ने तो मुझे मां बनकर संभाला। एक मां का जो प्यार होता है, मुझे नहीं पता कि मां का प्यार क्या होता है, मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया। एक पिता का जो प्यार होता है, मैं तो जब छोड़कर चला तो भाई ऊपर आसमान था, नीचे धरती थी, मेरा तो कोई था भी नहीं। लेकिन गुरुदेव ने मुझे मां का भी प्यार दिया, पिता का भी प्यार दिया। और कभी कभी तो जब छोटा था तो उनके साथ में कितना उपद्रव करता था। अब मुझे कभी कभी वो बातें याद आती है तो मुझे लगता है गुरुदेव ने कितना सहन किया होगा मेरी शैतानियों को। गाड़ी में जब गुरुदेव के साथ चलते थे, अब एक तो गुरुदेव बड़े मोटे हैं, आप सब देखें, उनका दर्शन किए, तो मैं बीच वाली सीट पर जाकर खुद ही सो जाता था। गुरुदेव बेचारे किनारे बैठे रहते थे मुझे सुलाने के चक्कर में। इतना प्यार था उनका, इतना प्यार दिया उन्होंने। फिर दुनिया कुछ भी कहे भाई, गुरु तुम्हारे लिए फिर साक्षात परब्रह्म। तब से जब से मैंने शरणागति की, उसके बाद गुरुदेव ने जो भी कहा, मुझे कभी दिन में कह दिया कि चिन्मयानंद ये रात है, तो मैंने कहा कि गुरुदेव रात है। मैंने कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और यही आशीर्वाद उनका रहा कि आज मैं रामायण जी के सहारे दुनिया के कई देशों की यात्रा कराया, केवल और केवल गुरुदेव का आशीर्वाद, केवल उनकी कृपा। मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं और दुनिया को कहता हूं भाई कि पहले तो देखो, गुरु बनाना ही नहीं चाहिए आपको। यदि आपको अश्रद्धा हो, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो गुरु बनाओ ही मत। लेकिन यदि आपने गुरुदेव की शरणागति कबूल कर ली ना, फिर तो दुनिया कुछ भी कहे, अपने गुरु के चरणों पर भरोसा रखना, अपने गुरु के चरणों में प्रीति रखना। जिन जिन को हमारे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, मैं तो बचपन से देखता रहा हूं, काज कहां से कहां पहुंचे हैं वो। गुरु चरण पे जिसको निष्ठा हो। सहजोबाई ने तो बड़ी प्यारी बात कही, राम तजों पर गुरु ना विसार। मैं राम को छोड़ सकती हूं, मेरे गुरु को नहीं। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो दीक्षा लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
केवल गले में माला पहन ली, मंत्र ले लिया, वही दीक्षा नहीं होती प्यारे। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा गहरा होता है। गुरु केवल एक शरीर नहीं है, गुरु तत्व को पहले ठीक से समझ लो, मजाक नहीं है। किसी की शरणागति कबूल करना ये कोई हंसी खेल नहीं है। जब मैं पहली बार ललितपुर आया था तो मैंने देखा कि उस वक्त कई लोग केवल मिलने के चक्कर में दीक्षा ली कि वैसे तो बापू को हम करीब जा नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, तो बोले ये रास्ता अच्छा है दीक्षा लेने के बहाने। कई छोटी बहनें जो हमारी उस वक्त दीक्षा का बहाना लिया मिलने के चक्कर में। वो लाइन लगी थी, मैंने तो सोचा कि आहा कितनी श्रद्धा है यहाँ, लेकिन वो श्रद्धा वृद्धा नहीं थी कुछ। हाँ, बाद में पता चला वो श्रद्धा वृद्धा नहीं थी, वो केवल एक नजदीक आने का एक बहाना था। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अद्भुत होता है। तो गलत लोगों से बचने के लिए भगवान राम ने यहां पर हमको इशारा किया कि शरणागति हो ना तो जरा परख कर हो। परमार्थी जो है, जो परहित के ज्ञाता हैं, ऐसे लोगों से ही मार्ग पूछना चाहिए। तो भरद्वाज से भगवान ने मार्ग पूछा और भरद्वाज ने 4 ऋषियों को साथ में दिया। देखो, अच्छे संत तुम्हें कभी भी वेदों में जो वर्णित मार्ग है वही बताएंगे, मनगढ़ंत मार्ग नहीं। तो मुनि बटचार संग तब दीन है, भगवान उन ऋषियों के पीछे आगे बढ़े। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।